सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले मीठे चावल जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो सर्दियों का मौसम है तो ऐसे में तो गुड़ चावल खाना बनता ही है। तो आज हम बनाएंगे गुड़ के मीठे चावल। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देखते हैं। अगर हमेशा की तरह आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं हम गुड़ के मीठे चावल। गुड़ के मीठे चावल बनाने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम चावल लिए हैं और 400 ग्राम हमने यहाँ गुड़ लिया है। तो जब गुड़ के चावल बनाए तो चावल हम थोड़े ज्यादा लेंगे और गुड़ थोड़ा सा हम कम लेंगे। तो यहाँ 500 ग्राम हमने चावल लिए हैं और 400 ग्राम हमने यहाँ गुड़ लिया है। बघार के लिए हमने 4-5 लौंग, आधा टीस्पून साजीरा, 2 तेजपत्ते, 4 हरी इलायची और 10-12 हमने काली मिर्च ली है। 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी लिया है। 1 नींबू का रस लेंगे हम और 5-6 बादाम, 5-6 काजू, इन्हें हम काट लेंगे और थोड़ा सा सूखा नारियल इसे हमने काट लिया है और 1 टेबल स्पून हमने किशमिश ली है। तो सबसे पहले हम इस गुड़ को पानी में भिगा देते हैं। तो यहाँ चावल हमने गिलास से नाप लिए हैं। तो गिलास से नापने से ये चावल 2 गिलास हैं। तो ये 2 गिलास चावलों में हम 4 गिलास पानी डालेंगे। तो 4 गिलास पानी हम ऐसा डालेंगे कि 2 गिलास हम ये गुड़ को भिगा के रखेंगे और जब हम चावलों को पकाएंगे तो 2 गिलास इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये गुड़ को 2 गिलास पानी में भिगा के रख देते हैं। तो ये पानी हमने डाल दिया है। अब इसे हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं और आधा घंटे के लिए हम इन चावलों को भी धो के भिगा देते हैं। इसके बाद जब ये दोनों भीग जाएंगे इसके बाद हम चावल बनाना शुरू करते हैं। तो पानी में हमने गुड़ को डाला था तो ये देखिए ये गुड़ अच्छी तरह घुल गया है। अब इसे हम छान लेंगे और चावल को हमने भिगा दिया था तो चावल भी अच्छी तरह भीग चुके हैं। तो एक छन्नी लेंगे और इसे हम छान लेंगे ताकि इसमें जो कुछ भी हो कचरा वो निकल जाए। तो ये देखिए ये हमने छान लिया और ये कचरा भी निकल गया है और चावल भी भीग चुके हैं। तो चलिए अब हम मीठे चावल बनाना शुरू करते हैं। तो एक कुकर में हम ये घी डाल देंगे और इसी में हम ये सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। इलायची, काली मिर्च, लौंग, साजीरा और ये तेज पत्ता। मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। तो ये मसाला हमने हल्का सा भून लिया है। अब यहाँ पर हम इस गिलास से 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम बिल्कुल बराबर मात्रा में डालेंगे। पानी को हम ज्यादा नहीं करेंगे नहीं तो चावल गीला हो जाएगा। तो 2 गिलास हमने गुड़ में पानी डाला था और 2 गिलास पानी हम इसमें डालेंगे। तो ये हमने 2 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब पानी में उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आने लगा है और ये जो हमने चावल आधा घंटे पहले पानी में भिगा के रखे थे इसका पूरा पानी हमने निकाल दिया है। पानी निकाल के हमने इसे छन्नी में रख दिया था। अब ये उबलते हुए पानी में हम इन चावलों को डाल देंगे। चावलों को हम चला देंगे।
ये जो हमने नींबू लिया था, ये नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे और इसका पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे। इसका ढक्कन हम नहीं लगाएंगे, इसे हम खुला ही पकाएंगे और गैस को यहाँ पर हम मीडियम पे रखेंगे। तो ये देखिए, जो 2 गिलास पानी हमने डाला था चावलों में, वो पानी अब सूखने लगा है और ये चावल आधे पक चुके हैं। अब इसमें हम ये जो गुड़ और पानी है, अब इसमें हम डाल देंगे। गैस को हम तेज कर देंगे और ये जो ड्राई फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट को भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। गुड़ के चावल बनाने के टाइम पे सिर्फ पानी का आप ध्यान रखें। अगर 2 गिलास चावल लें तो 4 गिलास पानी लें, 2 गिलास सादा पानी और 2 गिलास गुड़ में डालें पानी। पानी आप ज्यादा लेंगे तो चावल आपके गीले हो सकते हैं और चावलों को आप कम से कम आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखें। तो यहाँ हमने ये गुड़ और पानी दोनों डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और फुल फ्लेम पे हम इसे 2 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे और मद्दा करके हम इसे 5 से 7 मिनट और पकने देंगे। फिर इसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ कुकर अब ठंडा हो गया है। अब हम ये चावलों को खोल कर देख लेंगे। तो ये देखिए, ये चावल बहुत अच्छा बन चुका है, बहुत बढ़िया खिला खिला ये चावल बना है। अब इसे हम एक बार इस तरह चला देंगे। तो ये गुड़ के मीठे चावल तैयार हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे खाने के लिए आप खाएं जब भी तो आम के अचार के साथ आप इसे खाएं। हाँ, सुनने में थोड़ा सा आपको लग तो रहा होगा कि आम का अचार और मीठे चावल, लेकिन आम के अचार के साथ इनका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसे जब भी बनाएं तो इसे आम के अचार के साथ जरूर खा कर देखें। तो ये चावल गुड़ के बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, ये देखिए। तो बहुत ही मजेदार ये गुड़ के मीठे चावल बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।